अब GTA San Andreas RP के मोबाइल वर्जन के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हैं, जहां आप लोग जाके देख सकते हो कि कैसे आप लोग फ्री में मेरे साथ GTA San Andreas RP खेल सकते हो, वो भी अपने मोबाइल में। बट ये सब तो बात की बातें हैं। आज मैं और ऑसम जिनूम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं GTA San Andreas RP में, जहां हम लोग रेस करेंगे कि कौन इस RP सर्वर में 3 जॉब्स कंप्लीट करने के बाद सबसे ज्यादा पैसे कमा सकता है। तो अगर आप लोग भी हमारे साथ खेलना चाहते हो तो हवाई सर्वर को ज्वाइन कर लेना। और गाइस, अब एक बहुत ही अच्छी खबर आ गई है कि हमारा जो GTA San Andreas का RP है उसका इंग्लिश वर्जन भी जल्दी आने वाला है। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि मैंने इस पे जब 2 वीडियोस पहले बनाई थी तो उसमें उस टाइम तक तो इंग्लिश वर्जन था ही नहीं, लेकिन अब क्योंकि वो आ चुका है तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि आप लोग मेरे साथ खेल पाओ गेम। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो मेरे को अपनी पहली जॉब पे जाने के लिए कोई गाड़ी ही नहीं मिल रही थी, एंड जैसे ही मेरे को एक गाड़ी मिली तो मेरे को पता चला कि मेरे पास गाड़ी में बैठने और उसको चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। तो किसी तरह मैंने एक ऑनलाइन प्लेयर को पकड़ा और चला गया उसकी गाड़ी में बैठ के अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, जहाँ पे मेरे को सबसे पहले तो एक लंबा चौड़ा टेस्ट देना पड़ा। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये टेस्ट बिल्कुल भी इजी नहीं था। बहुत ही संभाल के मेरे को गाड़ी चलाना पड़ रहा था, क्योंकि अगर मैंने किसी भी कोन पे अपनी गाड़ी को ठोका तो मेरे को वापस से टेस्ट देना पड़ेगा। और मैं ये टेस्ट बीच में छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे को लाइसेंस नहीं मिलेगा तो मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, और गाड़ी ही नहीं चला पाऊंगा तो जॉब पे पैदल थोड़ी जाऊंगा। तो हाँ, बैक टू द टॉपिक, मैंने किसी तरह इस ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट को कंप्लीट किया, एंड उसके बाद मेरे को फाइनली अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो आ गया था लेकिन मेरे पास गाड़ी ही नहीं थी भाई, और ना ही मेरे पास पैसे थे गाड़ी खरीदने के लिए। और मैं और मेरा दोस्त भाई हम लोग जॉब पर जा ही रहे थे, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। हम लोग सिटी में आए ही थे कि यहाँ पे ना एक एम्बुलेंस वाले भाई हमें ठोकने लग गए अपनी कार से और पीछा करने लग गए। ये देखो, इनका नाम है रेक्स। और आगे चल के क्या होता है ना कि हमारी जो कार है वो एक ब्रिज से नीचे गिर जाती है, और अब इसमें लग चुकी है आग। तो मैंने जो नई कार खरीदी थी वो बर्बाद हो चुकी है। और ये जो एम्बुलेंस में है ये लोग, भाई मुझे समझ में आ नहीं रहा था कि क्या करने वाले ये लोग। तो थोड़े टाइम तक बात करने के बाद हमें समझ में आया कि ये सारे लोग फ्रेंडली हैं, और इन्होंने सर्वर के अंदर एक इंडियन फैमिली सेटअप करके रखा है एम कंपनी के नाम का। ये हमारे ही वीडियोस को देखकर ज्वाइन हुए हैं। तो भाई बहुत ज्यादा हेल्प हो गई इनकी वजह से। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि क्या होता है, लेकिन इससे पहले चलते हैं हम लोग अपने सबसे पहले जॉब पे, जिसके लिए हमारी हेल्प ये लोग ही करेंगे। तो मैंने इस स्ट्रेंजर से, जिसने मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस की लोकेशन पे छोड़ा था, उसी से रिक्वेस्ट की कि मेरे को मेरी पहली जॉब की लोकेशन पे वो छोड़ दे किसी तरह। एंड वो बड़ा ही भला आदमी था भाई, उसने मेरे को मेरी पहली जॉब की लोकेशन पे छोड़ दिया, जहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी कोई बहुत ही हाई फाई जॉब होगी, मैं बहुत ही अच्छी कोई जॉब कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। मेरे को लिटरली ट्रक चलाने की जॉब मिली थी, जहाँ पे मेरे को सामान लोड करके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लेके जाना था उसको। लेकिन इस जॉब में मेरे को पैसे काफी अच्छे मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने ट्रक उठाया और निकल गया अपनी लोकेशन की तरफ। पहली बात तो लोकेशन काफी दूर थी, एंड दूसरी बात की रोड पे बर्फ थी भाई, जिसके कारण मेरा ट्रक इधर उधर फिसलने लग जा रहा था बार बार। लेकिन खैर किसी तरह गिरते पड़ते मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच गया, एंड वहां पे जैसे ही मैं गया मेरे पास 2 ऑप्शंस आए। या तो मैं इस ट्रक को यहीं पे खड़ा कर दूं और अपने आप ही सामान लोड हो जाएगा, जिसके मेरे को पैसे उतने ही मिलेंगे जितना मैं तय करके आया था, या फिर मैं खुद से ही इस ट्रक के अंदर सामान लोड करूं, जिससे मेरे को जो पैसे मिलने वाले थे उसका 20% ज्यादा मिलेगा। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा काम और कर लूंगा तो मेरे को और पैसे कमाने को मिल जाते। तो इसलिए क्योंकि मैं पैसों का भूखा हूं तो मैंने 20% पे क्लिक किया, एंड उसके बाद चल दिया फैक्ट्री के अंदर मजदूरी करने। और भाई साहब, मैं आप लोग को बता नहीं सकता ये कितना लंबा प्रोसेस था। बार बार मेरे को अजीब से बॉक्सेस उठाने हैं और ट्रक के अंदर रखना है। एक टाइम पे तो मैं तंग आ गया था भाई कि कितना सारा बॉक्सेस रखना पड़ रहा है मेरे को। मैं खुद ही सोच रहा था ये खत्म कब होगा। एंड फाइनली जब मैंने किसी तरह सारा सामान लोड कर दिया तो अभी भी मेरी ये वाली जॉब खत्म नहीं हुई है। इसके बाद मेरे को सारा सामान ये लेके एक और लोकेशन पे जाना था, जो कि आप लोग मैप में देख ही पा रहे होगे कि ये कितना दूर है भाई। लिटरली मेरे को एक एंड से दूसरे एंड पे जाना था मैप के, और वो भी इस बेकार से ट्रक में। लेकिन खैर किसी तरह मैं इतना लंबा सफर तय करके किसी तरह उस लोकेशन पे पहुंचा, और इसके मेरे को टोटल $14,000 मिले, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है, लेकिन यार बहुत काम करवाया इन लोगों ने। अब क्योंकि हमारे पास एम्बुलेंस का एक्सेस था, क्योंकि ये लोग शायद डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, तो इस वजह से हम लोग एम्बुलेंस में ही बैठ के वापस जा रहे थे अपने फैमिली हाउस में। उनके फैमिली से जो रेक्स नाम का बंदा था, ये हमारी हेल्प कर रहा था हमारे फर्स्ट जॉब तक जाने में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने फर्स्ट जॉब पे, जो कि होने वाला है उबर ईट्स। तो भाई डिलीवरी बॉय बनने वाले हैं हम लोग। बाकी ये है उबर ईट्स की लोकेशन, आप देख सकते हो, क्लिक इन बेल आइकन है इसका। जैसे ही आप जॉब लेते हो आपको जाना है फिर रेड मार्कर में, जो कि आपको वेयर हाउस के अंदर दिख जाएगा, अंदर के सेक्शन में। यहाँ पे जाओगे तो फिर हमारे सामने एक लिस्ट आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमें वेयर हाउस से अपने बैग के अंदर डालनी होंगी। अब इसे लेकर चलना है डिलीवर करने के लिए। तो उबर ईट्स के स्कूटर को सिलेक्ट कर लेते हैं, और आप ये देख सकते हो एक इलेक्ट्रिक साइकिल मिल चुकी है मुझे। तो चलते हैं अपने लोकेशन पे। आप देख सकते हो रेड कलर से मार्क हो चुका है मैप में। ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ना, ये उतना ज्यादा फास्ट तो नहीं है, लेकिन अगर कोई बिगिनर है उसके पास कार वगैरह नहीं है तो फिर
भाई बहुत ज्यादा काम की चीज है ये। तो ये रहा रेड मार्कर। तो रेड मार्कर पे आते ही भाई हमें $600 मिल गया। आप देख सकते हो लेफ्ट के स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है फूड डिलीवरी मैन बन के मैंने $600 अर्न कर लिए सिर्फ एक ऑर्डर से। तो प्लान तो यही था कि सिर्फ एक ही बार किसी भी जॉब को हम लोग करेंगे, जितने भी जॉब्स हम लोग ट्राई करने वाले हैं। अब मैं वापस जाऊंगा उबर ईट्स में और वहां पे अपनी साइकिल को रखूंगा और जॉब को कैंसिल करूंगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट जॉब पे। लेकिन खैर मैंने किसी तरह एक बंदे को मना ही लिया अपनी गाड़ी देने के लिए, एंड उसके पास कोई रेसिंग कार तो थी नहीं, तो इसीलिए उसने मेरे को अपनी एसयूवी दे दी, जो कि काफी स्लो तो थी और बहुत ही ज्यादा स्लिपरी भी थी। बर्फ में उसको चलाने में तो हालत खराब हो गई भाई। रोड पे लिटरली चलाना इतना मुश्किल हो रहा था उसकी गाड़ी को कि कई बार तो उसकी गाड़ी पलटते पलटते बची। लेकिन खैर किसी तरह मैं उसकी गाड़ी लेके पहुंच ही गया अपनी लोकेशन पे, जहाँ पे मेरे को माइनिंग की जॉब करनी थी। सबसे पहले तो मैंने कपड़े चेंज किए अपने, जहाँ पे मेरे को टोपी, हेडफोन्स और क्रोबार मिले। और मैं आप लोग को सही बताऊं तो ये काम तो और भी बेकार था भाई। सबसे पहली बात तो ट्रक चलाने में तो चलो मजा तो आता है, ठीक है, लेकिन इसमें तो भाई मेरा दिमाग ही खराब हो गया। पत्थर तोड़ रहा हूँ इधर से उधर, उसमें लेके जा रहा हूँ। इतना बड़ा सा पता नहीं क्या ट्रेन का ट्रैक है, वहां पे पत्थर ले जाके रख रहा हूँ। ऐसा फील आ रहा था कि मैं कोई लेबर मजदूर हूँ भाई। इस जॉब को मेरे को 5 बार किसी तरह करना पड़ा, यानी कि 5 बार पत्थर को इधर से तोड़ना और उसको ढो के वापस वहां पे रखना। एंड जब मैंने बाद में चेक किया तो मेरे को पता चला कि ये लोग मेरे को एक बार ऐसे पत्थर तोड़ के ढोने का सिर्फ $3 दे रहे थे। लिटरली $3 भाई, क्या करूंगा मैं इतने सारे पैसे का। तो मैंने 4-5 बार इसको बस किया और उसके बाद मैं आ गया वहां से, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया था। और शायद मेरे को इसके मिले होंगे यार $3-3 करके, $12-15 मिले थे शायद, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही कम थे। और ये लिटरली मजदूरों वाला ही काम करवा दिया मेरे से। लेकिन अब नेक्स्ट जॉब पे जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना ये जो मेरी कैरेक्टर है, जो कि एक हुकर है, इसे चेंज कर दिया जाए और थोड़ा बढ़िया बन जाऊं भाई मैं। तो ये देख सकते हो भाई लोगों ने पूरा का पूरा इंटीरियर चेंज कर रखा है। यहाँ पे ब्रांडेड कपड़े हैं, पीछे टॉमी का स्किन है, जोकर का स्किन है, और ये क्या है, मार्शमेलो, सुपरमैन, कौन कौन है भाई यहाँ पे। तो अभी क्या करते हैं ना, हम लोग खरीद लेते हैं टोनी मोंटेना की आउटफिट को $1 मिलियन में। तो फाइनली मेरा जो कैरेक्टर है भाई ये टोनी मोंटेना जैसा दिख रहा है, या फिर आप कह सकते हो टॉमी वर्सेटी जैसा दिख रहा है। तो अब मैं वापस से कार के अंदर बैठ चुका हूँ और चलते हैं वापस से फैमिली हाउस पे। अब मैं जाने वाला हूँ अपने सेकंड जॉब पे। तो मैंने फैमिली से ही एक कार को ले लिया। ओके, तो ये गन बनाने की फैक्ट्री है और इसके अंदर गन बना सकते हैं हम लोग। सबसे पहले इस आइकन पे आके वेपन असेंबलर की जॉब ले लिया मैंने। ओके, तो यहाँ से एमो का बॉक्स लेना है, अब इसको ले जाना है और शायद रेड मार्कर पे रखना है। ओके, रेड मार्कर पे रखना है। ऐसे करते करते भाई अभी तक $650 हो चुके हैं। लेफ्ट में आप देख सकते हो। अभी मैं फाइनल अपने रेड मार्कर पे जाता हूँ ये आखिरी क्रेट रखने के लिए। तो टोटल मैंने एक सेशन में $780 कमा लिए हैं। अब मैं इस जॉब को एग्जिट कर लेता हूँ यहाँ से आगे चल के, और चलते हैं अपने नेक्स्ट जॉब पे। उसके बाद मैं गया अपनी तीसरी जॉब की तरफ, जहाँ पे पहुंचने में हमारी गाड़ी 2-3 बार तो पलट गई। उसके गेट, उसका शीशा सब टूट गया एंड हम लोग किसी तरह गिरते पड़ते पहुंच गए अपनी लोकेशन पे। यहाँ पे मेरे को एक अजीब सा बंदा मिला, जो कि पता नहीं मेरे पास आके अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। लेकिन खैर मैंने इसको इग्नोर किया और चल दिया अपनी लोकेशन की ओर, जहाँ पे हम लोग को फिर से मेहनत मजदूरी वाला काम करने को मिला, जो कि था एम्यूनेशन बनाना। अब ये काम भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार नहीं था, सही बताऊं तो बहुत ही बोरिंग काम था ये भी। लेकिन हाँ, उस पत्थर तोड़ के उठाने से तो बढ़िया ही काम था भाई ये। एटलीस्ट इस जॉब में जो पेमेंट थी वो तो बढ़िया थी और इतनी मजदूरी भी नहीं थी इसमें जितनी उसमें थी। एंड खैर इसको मैंने थोड़ी देर तक किया, जिसके मेरे को $500 मिले, जो कि मेरे ख्याल से ठीक थे, कुछ ज्यादा भी नहीं थे, लेकिन हाँ कुछ तो फायदा हुआ एटलीस्ट। सो यस, एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास 3 जॉब्स करने के बाद टोटल लगभग $1000 आए, जो कि मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। ओके, तो अब हम लोग जाने वाले हैं अपने लास्ट जॉब पे, जो कि होगी फिशरमैन की जॉब। तो मैंने वापस से भाई फैमिली की ही कार ले ली है, क्योंकि मेरी कार भाई डिस्ट्रॉय हो गई थी और अभी तक मैंने उसको वापस से रिस्टोर किया नहीं है, मतलब। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं अपने लोकेशन पे। तो सबसे पहले आपको इस आदमी के पास आना है, ये जो बंदा दिख रहा है। तो यहाँ से आपको क्या क्या लेना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लेना है बेट एंड सप्लाईज, ठीक है। फिर आपको एक फिशिंग रॉड चाहिए होगी, बस ये 2 चीज़ चाहिए। और आप बोट भी रेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भाई वॉर्म खरीद लिया है। मैंने टोटल 5 वॉर्म खरीदे हैं, जिसका टोटल मुझे आया $150। तो मैंने एक फिशिंग रॉड भी खरीद लिया है भाई यहाँ से। बाकी आप चाहो ना तो अपने फिशिंग रॉड को बेच भी सकते हो। तो ये देखो, ये जो ब्लू वाला मार्कर है यहाँ पे आना है और नीचे आपको एक बटन दिख जाएगा। अब जो मैंने वॉर्म खरीदा था वो दिख रहा है और जो मेरा फिशिंग रॉड है ये दिख रहा है। ये वाला जब आइकॉन आए तो मतलब समझ जाओ कि आप फिशिंग कर रहे हो। और जैसे ही भाई फिश फंसती है आपके फिशिंग रॉड में, तो आपको इसको जैसे लेफ्ट की तरफ जा रही है तो आपको राइट की तरफ बार बार क्लिक करना होगा, अपने फोन पे बार बार क्लिक करना होगा। देखो मैं कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा मुश्किल से भाई मैंने इसको पकड़ा, इस फिश को। लेकिन मुझे मिला क्या, वेस्ट भाई, लिटरली वेस्ट है ये।
तो इतनी मेहनत करने के बाद बस यही मिला और मेरा वॉर्म भी चला गया एक, तो मेरे पास 4 बेट ही और बचे हैं। तो मुझे तो ये जॉब बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए मैं मानूंगा कि इस जॉब से मैंने $0 कमाया, क्योंकि आगे भी मैं जब कर रहा था तो भाई फिश मेरे से पकड़ा नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। यहीं पे मैंने सारे जॉब्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब देखते हैं कि भाई मेरे दोस्त ने कितने जॉब्स किए और उसने कितने पैसे कमाए। तो फाइनली जब मैंने तीनों जॉब्स कंप्लीट की तो पहली जॉब से मेरे को मिले थे $14,000, दूसरी जॉब कंप्लीट करने के बाद मेरे को मिले थे टोटल $15 और तीसरी जॉब कंप्लीट करने के बाद मेरे को मिले थे $500, जिसका टोटल अमाउंट हो गया था $14,515, जो कि मेरे ख्याल से 3 जॉब के हिसाब से तो काफी सही है। तो तीनों जॉब्स करने के बाद औसम ने बेरली $1,000 कमाए एंड मैंने $14,000 से भी ज्यादा। तो यहाँ पे क्लियर विनर तो मैं ही हूँ। लेकिन गाइस ऐसी और भी जॉब्स हैं जो कि आप लोग को बहुत सारा पैसा दे सकती हैं और ऐसी बहुत सारी इंडियन फैमिलीज भी हैं जिनको ज्वाइन करके आप लोग डिफरेंट टाइप की फैमिली एक्टिविटीज भी कर सकते हो। इसके लिए मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, आप लोग उन दोनों वीडियोस को देख लेना, जिससे आप लोग को सारे डिटेल्स मिल जाएगा कैसे ज्वाइन करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक।